आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं पर्यावरण विषय के अंतर्गत अध्याय 28 पंजाब। इस पाठ के 50 MCQ यानी सही विकल्प पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो अभी तुम लोग पढ़े हो, तो अब तुम लोगों को 50 सही विकल्प पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, अभी जांच होगा तुम लोगों का कितना समझे हो पाठ को, कितना तुम लोगों को याद है। चलो देखते हैं। चलो पहला प्रश्न आ गया हमारे पास। पहला प्रश्न है, पंजाब शब्द का अर्थ क्या है? 5 पर्वत, 5 नगर, 5 नदियाँ, 5 राज्य। 5 नदियाँ। 5 नदियाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब की 5 नदियों में से कौन सी नदी भारत में पंजाब में नहीं बहती? रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम। झेलम। कौन सा? झेलम। ऑप्शन डी। अब ये पाकिस्तान में जो पंजाब है उसमें बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान भारत के पंजाब में कितनी नदियां बहती हैं? 3 नदियाँ। 3 नदियां बहती हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा, घूमर, भांगड़ा, कथक। भांगड़ा ये पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भांगड़ा नृत्य में मुख्य वाद्य है तबला, ढोल, शहनाई, मंजीरा। ढोल बजा के नाचते हैं। भांगड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? शोक, अच्छी फसल होने पर, विवाह में या यात्रा में? अच्छी फसल होने पर। तो जब खेती करते हैं उसमें बहुत अच्छी फसल होती है तो पंजाब के लोग ढोल बजाकर भांगड़ा नृत्य करते हैं। चलो अगला प्रश्न है, अमृतसर किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल? पंजाब में। भाई पंजाब पाठ पढ़ रहे हैं, पंजाबी में तो होगा। अमृतसर किस 2 नदियों के बीच बसा है? सतलुज ब्यास, रावी ब्यास, चिनाब रावी, झेलम चिनाब। अमृतसर चेनाब और ब्यास नदी के बीच में बसा है। तो चेनाब ब्यास। स्वर्ण मंदिर किस शहर में है? लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, जालंधर। स्वर्ण मंदिर किस शहर में है? अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के बीच बना है? अमृत सरोवर, पुष्कर सरोवर, मान सरोवर, कमल सरोवर। अमृत सरोवर के बीच में बना है। सिखों का पवित्र ग्रंथ है वेद, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल। सिखों का पवित्र ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में किन संतों की वाणी है? केवल गुरु नानक, केवल सिख गुरु, कई संतों के, केवल राजा? कई संतों के उसमें वाणी है। ठीक, जैसे कबीर हो गया और गुरु नानक हो गया, रैदास, बाबा फरीद, इन संतों की वाणी उसमें लिखी गई है। पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला। ये ऑप्शन सी लुधियाना। पंजाब में खेल का सामान किस शहर में बनता है? अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला। जालंधर में खेल का सामान बनता है। खेल सामान में किस लकड़ी का प्रयोग होता है? सागौन, साल, चीड़, शीशम। चीड़ का लकड़ी का उपयोग होता है क्योंकि चीड़ का लकड़ी हल्का होता है, वजन में नहीं होता। पंजाब में खेती अच्छी होने का पहला कारण है पर्वतीय खेती, उपजाऊ मिट्टी, अधिक वन, कम जनसंख्या। उपजाऊ मिट्टी है इसीलिए वहाँ फसल अच्छी होती है।
पंजाब में सिंचाई की मुख्य व्यवस्था है वर्षा, कुएं, नहरें, तालाब। नहरें तो वहाँ बहुत सारा नहर है। बना हुआ है। सतलुज नदी पर बना बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी, भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन। भाखड़ा। तो ये है भाखड़ा बांध। भाखड़ा। भाखड़ा बांध का उपयोग किस लिए होता है? केवल पीने के पानी के लिए, सिंचाई व बिजली के लिए, पर्यटन के लिए, मछली पालन। सिंचाई और बिजली के लिए। सिंचाई और बिजली दोनों के लिए होता है। बांध से निकलने वाली जल धाराओं को क्या कहते हैं? नदियां, तालाब, नहरें, झीलें। नहरें। पंजाब में किसान पानी निकालने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हाथ, बैल, बिजली मोटर, बाल्टी। बिजली मोटर। पंप लगाते हैं ना, मोटर, ऐसे बिजली मोटर लगा के जमीन के नीचे के पानी को निकालते हैं। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। पंजाब में फसल काटने के लिए कौन सी मशीन प्रयोग होती है? हल, कुदाल, थ्रेसर, दरांती। थ्रेसर। थ्रेसर का उपयोग ऑप्शन सी इसका सही होता है। पंजाब की प्रमुख फसलें कौन सी है? चाय और कॉफी, धान और गेहूं, जूट और रबर, मसाले। धान और गेहूं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पंजाब को किस नाम से जाना जाता है? भारत का दिल, भारत का अन्न भंडार, भारत का वन क्षेत्र, भारत का रेगिस्तान। भारत का अन्न भंडार। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अन्न यानी अनाज वहाँ पैदा किया जाता है। पंजाब में किसान साल में कितनी फसलें लगाते हैं? 1, 2 या 3, 4। 2 या 3। 2 या 3। ऑप्शन सी 2 या 3। 3। अधिक सिंचाई से क्या समस्या होती है? भूमि उपजाऊ, दलदल, अधिक वर्षा, अधिक वन वृद्धि। दलदल। अब यहीं पर पानी बहुत ज़्यादा भर दिया जाए तो यहाँ मिट्टी क्या है? दलदल बन जाएगा, कीचड़ बन जाएगा। पंजाब में गाय भैंस किस लिए प्रसिद्ध है? कम दूध, अधिक दूध, कम वजन, धीमी गति। अधिक दूध। तो पंजाब में जो गाय भैंस है बहुत अधिक दूध देती है। एक भैंस प्रतिदिन कितना दूध देती है? 4-5 लीटर, 6-7 लीटर, 8-9 लीटर, 10-12 लीटर। 10-12 लीटर। ठीक। पंजाब में पशुओं को चारा दिया जाता है? सूखा चारा, हरा चारा, केवल भूसा, पत्तियां। हरा चारा देते हैं तभी ज़्यादा दूध देती है। दूध से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? घी, मक्खन, पनीर, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी माने घी भी बनता है, मक्खन भी, पनीर भी बनता है। उपर्युक्त सभी। पंजाब में दूध कहाँ बेचा जाता है? खेत, डेयरी, स्कूल, बाजार में? डेयरी में। डेयरी में बेचा जाता है। कहाँ बेचा जाता है? डेयरी में बेचा जाता है। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। पंजाब की गाय भैंस की नस्ल कैसी होती है? कमजोर, दुधारू, जंगली, छोटी। दुधारू होती है ना, बहुत दूध देने वाली गाय होती है। पंजाब के दक्षिण भाग में कौन सा राज्य है? हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड। हरियाणा। तो पंजाब के दक्षिण में हरियाणा राज्य है। पंजाब के पश्चिम में कौन सा देश है कह रहा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान। ये देखो ठीक। तो कौन सा देश है? पाकिस्तान। पश्चिम में। पंजाब में मजदूर अन्य राज्यों से क्यों आते हैं? कम काम, अधिक खेती, अधिक जंगल, कम फसल। अधिक खेती। तो अधिक खेती होता है तो उसको काम करने के लिए चाहिए ना मजदूर। तो पंजाब में नदियों का पानी कहाँ पहुँचाया जाता है? शहर, गांव, जंगल, पहाड़। गांव पहुँचाया जाता है। पंजाब में नक्शे में कौन सी फसल दक्षिण में अधिक बोई जाती है? गेहूँ। ठीक। गन्ना पंजाब के किस भाग में अधिक बोई जाती है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी। उत्तर में ज़्यादा है तो उत्तरी में ज़्यादा बोई जाती है। पंजाब में पर्यावरण समस्या का कारण है? कम पानी, कीटनाशक दवाएं, कम खेती, जनसंख्या।
कीटनाशक कीटनाशक दवाएं रे कीटनाशक दवाएं छिड़क रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे जीव जंतु मछली वगैरह मर रहे हैं। पेड़ पौधों पर भी बुरा असर हो रहा है। अधिक रसायनों से किस प्रकार बुरा असर पड़ता है? केवल मिट्टी, केवल पानी, पशु पक्षी व मनुष्य, केवल पक्षी या मनुष्य? पशु पक्षी और मनुष्य सब पर ये बुरा असर पड़ रहा है। पंजाब में नई खेती से क्या नुकसान होता है? भूमि बंजर, दलदल, उपज कम, सभी। तो ये तीनों होता है। भूमि भी बंजर हो रहा है, भाई कम उत्पादन होगा तो बंजर हो जाएगा, दलदल ही हो रहा है पानी की वजह से, और उपज कम होते जा रहा है। बहुत ज़्यादा रासायनिक खेती, रासायनिक खाद डालते हैं, दवाई डालते हैं। पंजाब के किसान किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? आलस, मेहनत, खेल, व्यापार? मेहनत। बहुत ज़्यादा मेहनती है ना वहाँ के किसान। पंजाब में ट्रैक्टर का उपयोग किस लिए होता है? यात्रा, सिंचाई, खेती, फसल, खेल? खेती करेगा आदमी ट्रैक्टर से, और क्या करेगा। पंजाब में अनाज के ढेर कहाँ दिखाई देते हैं? जंगल में, मंडी में, स्कूल में, नदी में? मंडी में। भाई धान का ढेर हमारे तरफ भी कहाँ दिखाई देता है? मंडी में। अनाज के ढेर कितने ऊंचे होते हैं? 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12? 10-12 फीट ऊंचे होते हैं। पंजाब की संस्कृति किससे झलकती है? नृत्य और गीत, भवन, जंगल, पर्वत? किस्सा? पंजाब की संस्कृति किससे झलकती है? नृत्य और गीत, भवन, जंगल, पर्वत? नृत्य और गीत इससे। भाई वहाँ भांगड़ा नृत्य करते हैं, तो उससे पंजाब के लोग हैं करके जान डालते हैं। ये फोटो में देख रहे हो ना। भांगड़ा नृत्य करते समय लोग क्या पहनते हैं? सूट, लुंगी कुर्ता, धोती कुर्ता, कोट? लुंगी कुर्ता। क्या पहनते हैं? लुंगी कुर्ता। ये देखो लुंगी कुर्ता, चित्र में भी दिख रहा है। पंजाब में बिजली का उत्पादन कहाँ से होता है? कोयला, बांध, पवन, सौर ऊर्जा? बांध। पानी के नदी को बांध करके डैम बनाया है। पंजाब में अधिक दूध उत्पादन का कारण है? अच्छा चारा, अच्छी नस्ल, दोनों, कोई नहीं? दोनों होगा। अच्छा चारा भी मिलता है, अच्छी नस्ल के गाय भैंस भी पालते हैं। लास्ट प्रश्न आज के इस MCQ का। पंजाब का जीवन मुख्यतः किस पर आधारित है? उद्योग पर, व्यापार पर, खेती पर, पर्यटन पर? खेती पर। पंजाब का जीवन मुख्यतः खेती पर आधारित है। तो इस तरह से हमारा 50 प्रश्नों का MCQ यहाँ पर समाप्त होता है। तो देखने वालों को बोलो कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। हैव अ नाइस डे।